जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली है 7b। और 7b का क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो 8 में क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? तो दे रखा है बिंदुओं जो -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड। हमारी क्या है कि बिंदु है ए और बी, जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 में किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। बस हमें ये चीज़ बतानी है। जो बीच में आपका एक बिंदु है ये, तो हमारा किस अनुपात में विभाजित करता है, ये चीज़ हमें बतानी है बस। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे माला एक यहाँ पर मान लेते हैं कि रेखाखंड ए और बी है, तो ये हमारे निर्देशांक दे रखे हैं। ये हमारा बिंदु यहाँ पर होगा -1 है, तो -3 है जब, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर लगभग जाएगा 1 2 6 7 के करीब में जाएगा, क्योंकि 8 तक है, -8 तक। तो चलो देखते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो आपको भी जस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए कि दिए गए बिंदु के निर्देशांक जो मैं दे रखे हैं वो लिख लेंगे। लिखेंगे मान लीजिए दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक तो निर्देशांक हमें क्या दे रखा है? तो ए का दे रखा है, तो लिखेंगे ए। तो ए का दे रखा है -3, 10, और यहाँ पर बी का क्या दे रखा है? तो बी का दे रखा है 6, 10। सॉरी 6, -8 क्या दे रखा है? 6, माइनस हमें यहाँ पर 8 दे रखा है, माइनस का 8 दे रखा है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे हमें, अब दो बिंदु भी मान लेंगे, तो बिंदु हम पी को वहाँ पर मान लेंगे कि हम ये हमारा क्या बिंदु पी होगा। तो लिखेंगे माना बिंदु आपका पी है, जो हमारा रेखाखंड है, मान लो बीच में उसका बिंदु पी है। तो पी के निर्देशांक हमें क्या दे रखा है? तो पी का निर्देशांक दे रखा माइनस, क्या दे रखा है? जो हमें दे रखा पी का, तो देखा -1, 6 हमें ये चीज़ दे रखी है। तो दे रखी है, तो लिखेंगे यहाँ पर रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी, क्योंकि ए बी हमारी रेखाखंड है। रेखाखंड ए बी को क्या करेंगे? m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करेंगे, अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो इसके अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। जब विभाजित करता है तो यहाँ हमारा एक लिखेंगे यहाँ पर माइनस, जो हमारा युग बनेगा जाके -1, 6, तो बराबर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा तो क्या बन जाएगा? x और y का, क्योंकि हमारा a हो जाएगा, ये हो जाएगा b, तो यहाँ x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे बराबर यहाँ पर m1 x2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर m2, यहाँ पर हो जाएगा x1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2, ब्रैकेट बंद और यह कोमा। अब आ जाएगा m1 y2 प्लस हो जाएगा m2, यहाँ हो जाएगा y1 हो जाएगा बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसमें क्या कर देंगे? इसके मान रख देंगे। जब इसके हम मान रखेंगे तो हमें जिसके मान मालूम है तो उसके रख देंगे, नहीं मालूम तो उसके नहीं रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये क्वेश्चन देखो आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट ले लो बड़ा सा, लिखेंगे m1। अब देखो x जो 2 है, तो x2 आपका यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर 6 दे रखा है, ये दे रखा है हमें 6 दे रखा है। तो ऐसे हम कंपेयरिंग करके यहाँ पर सारे मान जमा देंगे। तो मल्टीप्लाई लिखेंगे 6 और प्लस हो जाएगा आपका m2,
और मल्टीप्लाई माइनस का 3 हो जाएगा, -3 और बटे, तो बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर कोमा, अब देखो ये हमारा x1 था, ये y1, ये x1 था, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर हमें लिखना है m1। अब देखो y2 तो क्या दे रखा है, तो y2 दे रखा है -8 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा m2 और y1 दे रखा हमें 10 दे रखा 10। यहाँ पर लिखेंगे m1, तो यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2। ठीक है, क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 लिखेंगे। अब देखो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिलने वाला है हमें, यस, अरे ऐसे ही ले लो अभी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6m1। अब यहाँ पर देखो, अब 6 है तो यहाँ पर क्या माइनस ही आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चलो एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा m1, यहाँ निकल के आ जाएगा माइनस, यहाँ लिख लो प्लस -3m2 और बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये आपका कोमा, तो ये कोमा के बाद आता है आपका ये वाला आता -8 m1 और प्लस हो जाएगा 10 m2 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। और यहाँ पर क्या आ रहा है, तो -1,6 जो हमारा साथ में चल रहा है। यहाँ पर लिख लेंगे, इसे अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो इसे करेंगे हम अलग अलग, तो इसे करेंगे अब अलग अलग करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर मिलने वाला है -1 -1 बराबर, तो -1 बराबर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर मिलने वाला है 6m, क्योंकि अलग हो रहा है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा m1 और यहाँ पर मिलेगा -3m2 और बटे मिल जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ये मिल गया। अब देखो ये मिला है x का मान है और ये वहाँ y का है, तो y बराबर में 6 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे -6 सॉरी 6 आपका माइनस का क्यों, प्लस का है, तो आपका प्लस का है, तो +6 बराबर, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा -8 m1 और प्लस 10 m2 और बटे मिल जाएगा m1 प्लस m2। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखो ये इसके बराबर आ जाएगा और m1 हमारा क्या है, ये इससे तो ये हमारा कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तो ये हमारा ये इससे कटने वाला है, तो हमारा बराबर मिलने वाला क्या है, तो यहाँ पर मिलने वाला है, इसमें जब आ जाएगा तो आ जाएगा -1 -1 ओ कट क्यों जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बराबर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, हो जाएगा m1 प्लस m2। अब ये बराबर में आ जाएगा इसके, तो बराबर में आ जाएगा ये, अब ये इसके बराबर में अब आएगा इसके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, तो यहाँ पर m2 लिखेंगे। अब इसी प्रकार से जब मैंने इसको किया था और यहाँ पर आ जाएगा 6 का आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर और, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2 बराबर में क्या आ जाएगा, तो माइनस का 8 m1 और आपका प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 10 m2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या लिखेंगे यहाँ पर या, तो या लिखेंगे यहाँ पर -m1 माइनस m2 और -6m1 और प्लस 3m2 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 1 का,
तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर लेंगे इस वाले का, फर्स्ट वाले का -1 वाले का। ठीक है, तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं अभी। अब देखो इसको अभी नहीं कर रहे, इसको 6 वाले का अभी नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसको कर रहे हैं सॉल्व। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस ये m1 ये m1 है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा माइनस का 7 m1 और प्लस का यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा m2 और बराबर किसके हो जाएगा, हमारे 0 के, बराबर हमारे 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे अब इसके पक्ष जब उसको ले जाएंगे उस साइड, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 7, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारा 7 m1 और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 2 m2 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक, ये चीज़ आप नोट कर लेना। अब चलते हैं किस पर, अब आते हैं इस ये वाले प्रोसेसिंग पर। अब इसको इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर चलो पहले तो मैंने माइनस का m1 प्लस m2 बराबर, इसको डायरेक्ट यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब हमें ये पोर्शन सॉल्व करेंगे, तो मैं इसका जब मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें कर दिया था इसका, अब इसका इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो लिखेंगे या तो मिलेंगे 6 m1 और प्लस 6 m2। अब इसको पक्षांतर में जब ये हमारा माइनस का तो आ जाएगा प्लस का, तो 8 m1 और अब देखो माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का था वो, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 10 m2 बराबर, क्योंकि 0 ले जाना है तो यहाँ 0 ले लेंगे। जब 0 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या घट जाएगा, ये माइनस का है और ये क्या, 6 8 6 14, ये हो जाएंगे आपके 14 m1 14 m1 और यहाँ पर ये घट जाएगा एक, तो यहाँ पर माइनस का 4 m2 बराबर हमें 0 मिल जाएगा। 4 m2 बराबर 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, 4 m2 बराबर 0 और माइनस का ये मिल लिया था, माइनस का ये भी। अब लिखेंगे दोनों को एक दूसरे के क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थात लिखेंगे 2m2 बराबर किसके हो जाएगा हमारा, क्योंकि इससे ये डिवाइड 2 से काट लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो हमें 7 बच जाएगा, यहाँ पर m1 क्या बच जाएगा, 7 m1 बच जाएगा। अब बराबर में ले जाएंगे और लिख सकते हैं जैसे 7 m1 बराबर 2 m2 के बराबर हो जाएगा, 7 m1 और 2 m2 के बराबर हो जाएगा। जब हमारे यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे m1 अपॉन में हो जाएगा m2, तो बराबर में क्या आ जाएगा, अब देखो ये इसके बराबर हुई उसके बराबर, तो हो जाएगा 2 अपॉन यहाँ पर 7 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर बस यही आ जाएगा, ये m1 m2 बराबर इसमें भी 7 आ जाएगा और यहाँ पर भी जिसके बराबर आ रहा है बराबर ये भी, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 7, 2/7 इसका भी निकल के आ जाएगा। जब इसका निकल के आ जाएगा तो हमें दोनों के मान कितने आ रहे, तो यहाँ लिखेंगे m1 अनुपात में m2 बराबर में, तो क्या आ रहा है 2:7 और ठीक है, तो क्या आ रहा है m1 अनुपात m2, तो इसके भी बराबर में आ रहा है 2:7। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाता है, इसी प्रकार से अविष्ट अनुपात हमारे क्या हो जाएंगे, लिखेंगे अविष्ट अविष्ट अनुपात क्या हो जाएंगे, 2:7 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जहाँ भी आपको समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है इसका, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः
तुम्हारे जो ए और बी के निर्देशांक हैं तो क्या दे रखा है, ए का दे रखा है -2 और कोमा -2 और बी का दे रखा है 2 कोमा -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी, जो ए पी बराबर हमारा किसका, जो ए और पी बराबर है किसके, 3/7 ए बी के, 3/7 और ए बी के बराबर है। बस सिंपल सी बात है कि ए बी के बराबर है। ये हमारा ए पी जो ये दूरी है और 3/7 इसकी, यहाँ पर 7 आ जाएगा, इसके 3 भाग ये आ जाएगा, टोटल हमारा 7 है। बस ए बी के बराबर है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व सॉल्व। ठीक है, अब देखो ए के निर्देशांक हमें क्या है, -2 दे रखा, बी का दे रखा है 2 और कोमा -4 और पी का मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए निर्देशांक बिंदु, जो लिखने वो तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर दिए गए निर्देशांक बिंदु। तो निर्देशांक बिंदु तो ए बराबर क्या दे रखा है, तो ए का हमें देखा -2 कोमा -2 और बी का क्या दे रखा है हमें, और बी का दे रखा है बी, बी रखा 2 -4, हमें ये चीज दे रखी है। ठीक है, अब लिखेंगे माना रेखाखंड, माना रेखाखंड ए बी को बिंदु पी, जो ए बी को बिंदु पी इस प्रकार से विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो किस तरह से विभाजित करता है, तो विभाजित करता है कि तुम्हारा करता है यहाँ पर ए पी बराबर, तो ए पी बराबर कितना है, तो 3/7 ए बी के बराबर है। 3/7 जब ए बी के बराबर है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, या तो देखो ये हमारा इस पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए बी, ये देखो यहाँ पर लिख देते एक बार, 7 ए पी बराबर हो जाएगा 3 ए बी। अगर 7 ए बी हैं तो हमारे 3 ए बी के बराबर हैं। जब हमारे ए बी के यहाँ पर बराबर हैं तो हमें यहाँ मिलने वाला है, या लिख सकते हैं यहाँ पर अर्थात लिख लो, अर्थात तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी और पी है, क्योंकि ए बी बराबर ए पी प्लस ए बी पी है। ठीक है, यही चीज़ हमारी इंक्लूड है इसमें। जब हमारी यहाँ पर इंक्लूड है और हमें यहाँ पर दे क्या रखा है, तो यहाँ दे रखा है हमें, क्योंकि ए पी बटे ए बी बराबर हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है 3/7, क्योंकि 3/7 के बराबर आ जाएगी यहाँ पर लिख दो। जब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू में क्या मिल रही है, तो मिल रही है ए बी, तो लिख दो यहाँ पर ए पी और बटे यहाँ पर हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर देखो ये ए पी है तो इसके बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/7, तो यहाँ पर वही हमने लिखा 3/7 है, 3/7 लिखेंगे या, तो या आप लिख सकते हो ए पी बटे यहाँ पर हो जाएगा ए पी और प्लस ए पी प्लस हमारा हो जाएगा बी पी, क्योंकि ए बी को हम ए पी प्लस यहाँ पर नहीं लिख सकता, ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी, तो बराबर इसकी वैल्यू में क्या मिल रही है, तो मिल रही है 3/7, 3/7 इसकी भी बराबर मिल रही है। जब इसकी बराबर मिल रही है तो या तो हम देखो, अब बात एक ही है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, इसको जैसे हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि दो पोर्शन में जैसे 1/1
यहाँ पर लिखा हो 2+3 लिखा हो, तो हम इसको या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? तो लिखेंगे ए पी बटे यहाँ पर ए पी, ठीक है, ए पी बटे ए पी, और प्लस इसको भी अलग कर देंगे तो हो जाएगा ए पी बटे यहाँ पर हो जाएगा ए पी बटे बी पी, और बराबर में आपका 3/7 हमें यहाँ पर 3/7। नो 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 मिस्टेक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ए पी है तो ए पी से कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 + ए पी बटे हो जाएगा पी बी, अब बराबर क्या हो जाएगा 3/7। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3/7 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 के बराबर हो जाएगा। अब इसे करेंगे सॉल्व। जब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलने वाला है, तो देखो इसको हम अगर इसको पलटेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 + यहाँ लिखेंगे बी पी बटे ए पी, तो बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, या लिख दो यहाँ पर, या तो इसको ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके 7 के बराबर है। 7 बटे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। अब 7/3 हो जाएगा, लिखेंगे या। अब देखो इसको क्या करेंगे, जो एक है हमारा उस साइड ले जाएंगे, तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का, तो लिखेंगे वी और वी पी बटे ए और पी, तो बराबर क्या हो जाएगा 7 - 1/3। 1/3 जब इसे हम करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, तो हो जाएगा 7 - 3/3। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर पी बी बटे ए पी बराबर क्या मिल पा रहा है, तो यहाँ मिल पा रहा है 4/3। क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पर मिल गया है 4/3 मिल चुका है। क्या मिल चुका है? 3 मिल चुका है। जब में 3 मिल गया है तो हमें यहाँ लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम ए और पी अनुपात में बी और पी बराबर हो जाएगा। देखो ए पी तो यहाँ पर है, तुम्हारा हो जाएगा 3:4, ठीक है। अब तो 3 अनुपात यहाँ पर हमारा 4 निकल के आ गया है, तो 4 निकल के आ जाएगा, तो लिखेंगे आप पी के निर्देशांक लिखेंगे, अर्थात पी यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ हो जाएगा ए बी, तो ए और बी को किस में काट रहा है, तो काट रहा है हमारा 3:4 में। 3:4 अनुपात में क्या के लिखेंगे, अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो विभाजित करता है, तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर, तो एक्स बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर एक्स बराबर होता है m1 और प्लस x2, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसके मान ही रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे m1, तो m1 तुम्हारा ये हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 × अब देखो x2, तो x2 आपका क्या दे रखा है, तो 2 रखा है, 2 और हो जाएगा प्लस, तो प्लस दे रखा हमें m2 यहाँ पर आ रहा है 4 आ रहा, और मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में आ रहा -2, अब बटे हो जाएगा हमारा यहाँ पर m1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 + 4, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा क्या, तो निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस, अब प्लस का यहाँ पर देखो -8 निकल के आ जाएगा, -8 और बटे यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब 7 आ जाएगा तो आंसर हमें क्या मिलने वाला है, तो इसका आंसर हमें मिलने वाला है, क्योंकि -8 है तो -2 आ जाएगा, 2/7, जो में x की वैल्यू मिलने वाली है -2/7 मिलने वाली। इसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू भी मिलने वाली है हमें, तो ये तो मेरा सेम दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और मल्टीप्लाई में देखो x2 की में जो y2 की वैल्यू क्या दे रखी है, -4, और प्लस में दे रखा है यहाँ पर m2 तो मालूम ही है 4 दे रखा है, 4 और मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर -2 और बटे में, तो बटे में हमारा 3 प्लस यहाँ पर 4 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे
जब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, किसका हो जाएगा, माइनस का। और माइनस का यहाँ पर भी हो जाएगा, क्यों माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 8, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर देखो 7 हो जाएगा और 8 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर आंसर निकलने वाला है माइनस का 20 बटे 7। तो हमें माइनस का 20/7 इसका आंसर निकलने वाला है। अब हमें किसके पी के निर्देशांक पूछे गए, तो पी के हमारे निर्देशांक निकल के आ गए। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, तो लिखेंगे यहां पर अतः पी के निर्देशांक पी के निर्देशांक हैं। तो पी के निर्देशांक क्या है, तो पी के निर्देशांक आपके यहाँ पर निकले हैं -2,7 और लिखा है -20/7, ये मैंने निकले हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमारे पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2/7 और -20/7, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।